अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग है जुम्मतुल मुबारक के हवाले से कि हमारा पहला जुम्मा कनाडा में कैसा गुजरा। तो सुबह का आगाज़ तो रूटीन के मुताबिक हुआ, यानी कि तिलावत कुरान पाक और नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू की। साथ में क्या क्या किया वो सब आप देखेंगे इस व्लॉग में। तो जी, जुम्मे का दिन था, इस वजह से बच्चों को भी जल्दी उठाया था कि नमाज़ की तैयारी करनी है। इलेक्ट्रिक केटल में चाय बन रही है और साथ में हो रहा है नाश्ता भी तैयार। हमारा नाश्ता रेडी हो गया है और पहले हम नाश्ता करेंगे। चाय की शक्ल यहाँ पे ऐसी ही होती है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारा दूध डाला है। स्टिल आ जाए भाई, नाश्ता कर लें। प्रेयर मैट्स हम अपने साथ लेकर आए थे पाकिस्तान से और नमाज का दुपट्टा भी। नमाज की तैयारी हो रही है और जाना होगा इस्लामिक सेंटर। तो 4 पर्सन की सीटिंग होती है उबर में। अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमने उबर बुक कराई है। तो राज़ी और बच्चे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने और अमीना ने घर पे ही नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद हम करेंगे दोपहर के खाने की तैयारी। गार्लिक नान फ्राई हो रहे हैं और साथ में हलीम है जो कल हम वहाँ से लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे? इकबाल फूड से लेकर आए थे। वो निकाल रहे हैं अभी हम लंच में। अब खाना हो गया है रेडी। अब हम खाएंगे दोपहर का खाना जुम्मे के दिन का। शाम के लिए हमने बहुत सारे प्लान्स किए हुए थे। तो अरशद और सदफ़ और उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी और हम सब एक ही गाड़ी में सवार होकर, उनके पास बड़ी गाड़ी है तो हम सब बैठ सकते थे, इट वाज लीगल, जा रहे हैं यॉर्कडेल मॉल। और यॉर्कडेल मॉल हम क्या करने के लिए जा रहे हैं वो जब हम जाएंगे तो आपको बताएंगे। क्या है? फॉलो कर सकते हैं? नहीं, क्यों करनी है? ये बहुत छोटी हो गई। तो जनाब हम पहुंच गए हैं यॉर्कडेल मॉल के अंदर और अंदर काफ़ी हीटिंग थी, इतनी ज़्यादा हीटिंग थी कि हमें जो है वो अपनी लेयर्स जो बहुत सारी पहने हुए होते हैं ना बर्फ़ की वजह से, वो उतारनी पड़ी। मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हम करने के लिए आए हैं वो है स्नो बूट्स लेने के लिए। मेरे और हमज़ा के पास स्नो बूट्स नहीं थे तो हम ये लेने के लिए आए हैं। उसके बगैर आपका बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि हर तरफ बर्फ़ है, ब्लैक आइस है, कभी भी पैर स्लिप हो सकता है। तो सबसे पहले हमने सर्च किया जाके कि बूट्स वगैरह किस साइट पे मिल रहे हैं और फिर हम उस साइट हो लिए कि जाके देखते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे एक्चुअल विंटर क्लोजिंग पर है, एंड पर है और अब स्प्रिंग सीज़न आ गया है तो बहुत सारी जगहों पे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेल लगाई हुई थी। लेट्स सी, वी आर लुकिंग फॉर, लेट्स सी व्हाट आई विल बाय। ये एक शू मुझे समझ में आए थे लेकिन ये बहुत ऊंचे थे तो मुझे मज़ा नहीं आया। वी डोंट फाइंड आवर साइजेस फॉर द वंस वी लाइक। अब मसला ये आ रहा था कि जहाँ पे हमारे साइज़ेस थे वो हमें डिज़ाइन नहीं पसंद आए थे, जो डिज़ाइन पसंद आए थे उनमें साइज़ेस अवेलेबल नहीं थे। ये हम किड्स फुट लॉकर के ऊपर मौजूद हैं और हमने लिए हमज़ा के लिए शूज़ जो कि मिल गए हमें $85 के। फिर हम ब्राउन्स गए और वहाँ जाके मैंने देखे, मुझे कुछ शूज़ बहुत पसंद आए लेकिन अगेन शॉर्ट ऑफ साइज़ेस। फिर हम स्पोर्ट्स चेक गए, ऑल्दो के स्पोर्ट्स शॉप ही और सारे के सारे उस पर स्पोर्ट्स आइटम मौजूद थे और हम नहीं इतना हमें बिलीव था कि यहाँ पे हमें स्नो शूज़ मिल जाएंगे, लेकिन एक कॉर्नर था, एक रैक था जिस पे इनके स्नो शूज़ भी लगे हुए थे। तो फाइनली मुझे मेरा साइज़ और मेरी पसंद के हिसाब से शूज़ मिल गए। मुझे ये कलर पसंद आया था कि ये सब कपड़ों के साथ चला जाएगा और अच्छे भी थे, गर्म भी थे, तो मैंने ये ले लिए। और ये शूज़ मुझे पड़े सेल में $112 के। जी हाँ जनाब, तो सेल भी इतनी एक्सपेंसिव होती है तो सोचें इसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेल में यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है और यहाँ के जो स्नो शूज़ होते हैं ना उस पर लिखा हुआ होता है कि कितने टेम्परेचर तक जो है वो आपको कवर कर सकते हैं। सो इट्स गुड। फिर वहाँ से हम बाहर निकले और अब हमारा इरादा था कि हम खाना खाने के लिए जाएंगे। तो सबका मूड थोड़ा कुछ देसी खाने का हो रहा था कि हम कुछ देसी खाने के लिए जाते हैं। बाहर एकदम से दोबारा से ठंड की एक शदीद लहर हमारे ऊपर आई तो फिर दोबारा से हमने वो सारी लेयरिंग करनी शुरू की जो उतारी हुई थी। और फिर हम पहुँच गए जनाब, कहाँ हम पहुँच गए हैं, रिजवे प्लाज़ा पे, जो कि बिल्कुल मिनी पाकिस्तान लग रहा था। मतलब इतनी वहाँ पे ऑप्शन हैं खाने के, इतने ऑप्शन हैं। मिसिसागा में है ये रिजवे एरिया और इधर पूरा का पूरा आपको जो है ना वो देसी रेस्टोरेंट्स, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने सोचा कि कुछ बारबेक्यू टाइप की कोई चीज़ खानी चाहिए, तो फिर इन लोगों ने रिकमेंड किया हमें, अरशद और सदफ़ ने, कि हमें कराची फूड्स की तरफ जाना चाहिए। तो हम वहाँ चले गए कि चलो चल के देखते हैं कि वो क्या है और कैसा है। एंड बिलीव मी, इट वाज वंडरफुल। उन्होंने इतने मज़ेदार किस्म का एम्बियंस किया हुआ था, बिल्कुल अपना टिपिकल पाकिस्तानी वाला जो होता है ना, वो जो हमारी ट्रक्स के पीछे चीज़ें लिखी होती हैं, एब्सोल्युटली हॉट, मेरी जान पाकिस्तान, हुस्न मेरा क्लाशन को, दिल लगा चूना ना लगा, और समवन इन कराची लव्स यू, इस तरह की बहुत सारी सेंग्स थी जो बड़े अट्रैक्ट कर रही थी। साथ साथ सारे के सारे खाने इनके पास मौजूद थे पाकिस्तानी, निहारी पाए, चटोरपन से लेके हमने सबसे पहले गोलगप्पे ऑर्डर किए। गोलगप्पे वर गुड लेकिन मीठी चटनी नहीं। कबाब, oh my god, oh my
पास ये प्लेटर है जिसमें है जनाब टिक्का और पता नहीं गोला कबाब और सीख कबाब। वाह। ड्रिंक्स में तो भाई पाकोला जिंदाबाद और वो मिल गई थी हमें। यहाँ पे आइसक्रीम कॉर्नर था इनका काफ़ी वास्ट, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन ऑब्वियसली इस कुल्फ़ी में हमने अपनी मज़ीद ठंड में अपनी मज़ीद कुल्फ़ी नहीं जमानी थी, तो हम इसको टाटा बाय कह के बाहर आ गए और उसके बाद फिर हम चल पड़े अपने घर की तरफ। इस तरह से हमने अपने जुम्मे का दिन स्पेंड किया। तो एक प्रोडक्टिव दिन रहा। जो जो चीज़ें जो जो काम हमने करने के लिए सोचे थे वो हमने कर लिए। अगले ब्लॉग तक के लिए नीला रसाख को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।